अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अज़वा सलीम। इमरान खान के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट। सलमान अहमद की पीटीआई की बुनियादी रुकनीत खत्म कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने सलमान अहमद की बुनियादी रुकनीत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया कि सलमान अहमद सोशल मीडिया बयानात से पार्टी क़यादत और वर्कर्स में नफाक पैदा करते रहे। पार्टी सलमान अहमद के बयानात से इजहार लाताल्लुकी करती है और उनकी पार्टी रुकनीत खत्म की जाती है। कराची एमए जिनार रोड पर कसीरुल मंजिला इमारत में 2 हफ्ते के बाद दोबारा आग भड़क उठी। एमए जिनार रोड पर 3 दिसंबर को रिम्पा प्लाजा में आग लगी थी, जिसको 2 हफ्ते गुजरने के बाद एक बार फिर इमारत में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग रिम्पा प्लाजा की पहली मंजिल के फ्लैट में लगी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक प्लाजा में लगने वाली आग पर फौरी काबू पा लिया गया और अब कूलिंग का अमल जारी है। रायवन रोड साबका एमपीए मसूद शफकत की दरबार बाबा अब्बास शाह हाजरी। गद्दी नशीन सैयद नसीम अब्बास शाह और उनके भतीजे सैयद हसन रजा ने बुजुर्गान की खिदमत से आगाह किया। मजीद तफसील बताएंगे राना नदीम। जी राना नदीम, बताइएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं बाबा अब्बास शाह साहब के दरबार पे और हमारे साथ मौजूद हैं गद्दी नशीन पीर सैयद नसीम अब्बास शाह साहब और सैयद हसन रजा शाह साहब के पोते नसीम शाह साहब भतीजे और मसूद शफकत रबेरा साहब का एमपीए। आइए उनसे बात करते हैं कि वो साहबका रवायात को बरकरार रखते हुए दरबार पे हाज़िरी के लिए आई हैं, वो अपना क्या मौक़िफ़ पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सादात दे खसूसी तौर पर मशकूर रहेंगे ते सखी अब्बास शाह की बरकत के नाल उन्हां दे तसद्दक के नाल सारे अहलियान पत्तों की वास्ते दुआ गवाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला इन्हां बाबरकत घरानियां दे सदके नाल ही ये निज़ाम कायम है गया तो सब वास्ते अच्छी तो नेक दुआवां नाल असीं रुखसत चाहते हैं। सैयद हसन रजा जी अस्सलाम वालेकुम। मसूद शफकत रबेरा साहब जो कि साहब एमपी भी हैं और कैंडिडेट हैं एमएनए के, दुआ गो हैं इनके लिए। दरगाह बाबा अब्बास हुसैन काज़मी पर आए हैं और इनके बुज़ुर्ग भी आते थे। और बाबा जी अब्बास शहनशाह के वाले से मैं एक बात कहूँगा। सरकार फरमाते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मुल्कों के बादशाह भी सलाम करने के लिए आया करेंगे और आते भी हैं। हमारे जो मुल्क के जो साबका वज़ीर आज़म थे राजा परेश अशरफ, वो आते रहते हैं, अक्सर आते रहते हैं। और हाँ, वज़ीर आला आते रहते हैं, भट्टू साहब थे और अभी कायरा साहब हैं, मंजूर है चौधरी, इस तरह से मतलब आते रहते हैं। तो एक दर्स है, असल में ये दुआ तो है ही है, दर्स है कि यहाँ पे अमन है, यहाँ पे लोगों के साथ हुस्न सलूक है, इखलाक है और जिससे बरकत है और इसी तरह से निज़ाम चल रहा है। और दुआ गो हैं स्पेशली रबेरा साहब के लिए और चाचा जी साथ खड़े हैं और ये दुआ भी करते हैं और इनसे दुआ करवाते भी हैं कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे, इनका आना हमारे लिए बायस बरकत हो और लोगों के लिए भी। कैमरामैन मुजम्मल के साथ राना नदीम, नुमाइंदा स्पेशल टीवी। सूफियाबाद सब डिवीजन की टीम पर बिजली चोरों का हमला। असला के जोर पर यरगमाल बना लिया। मुलजिम लेस्को लाइन से डायरेक्ट कुंडा लगाकर बिजली चोरी कर रहा था। गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता करने पर मुलजिम ने 3 नामालूम मुलजिमान के हमरा रेस्क्यू टीम पर हमला कर दिया। पुलिस के मौका पर पहुंचते ही मुलजिमान फरार हो गए, जिनके खिलाफ संगीन दिफात के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। चूनिया में ड्रग इंस्पेक्टर लईकुर रहमान ने अवामी शिकायत पर क्रैकडाउन करते हुए मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स की सख्त चेकिंग की। मुतअद्दिद को शोकोस नोटिस जारी किए गए, जबकि एक फार्मेसी का चलान करके केस ड्रग कोर्ट भेज दिया गया। चिश्तिया थाना के करीब बल्दिया चौक में लड़ाई। पेशी पर आए शख्स पर मुखालिफ ग्रुप के लोगों ने सरेआम तशद्दुद किया, जिससे बिलाल नामी शख्स बेहोश हो गया। रेस्क्यू के अमला ने मौका पर पहुंचकर बेहोश शख्स को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। स्पेशल टीवी ने CCTV फुटेज हासिल कर ली, जिसमें वाज़ेह तशद्दुद करते हुए लोगों को देखा जा सकता है। IG पंजाब मियां फारूक की जानिब से क्रिसमस और योम पैदाइश कायदे आज़म के हवाले से तकरीबात के इनकाद के लिए तमाम सुपरिटेंडेंट जेल को हदायत जारी कर दी गई। हदायत की गई कि जेलों में मसीही कैदी और मुलाजमीन के लिए दुआया तकरीबात का इनकाद किया जाए। मसीही असीरान को अपने लवाहिकीन से मुलाकात की इजाजत दी जाए। योम विलादत कायदे आज़म के हवाले से असीरान पर मुश्तमिल स्पोर्ट्स टीमों के माबेन वॉलीबॉल, फुटबॉल और क्रिकेट जैसे खेलों के टूर्नामेंट का इनकाद किया जाए। मुल्तान पुलिस की जानिब से लाल चर्च रेलवे रोड पर सिक्योरिटी इंतजाम के सिलसिले में मॉक एक्सरसाइज की गई। मॉक एक्सरसाइज में SHO शुएब अहमद, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, एलीट फोर्सेज, डॉल्फिन फोर्सेज, सिविल डिफेंस और दीगर अदारों ने शिरकत की।
एक्सरसाइज का मकसद किसी भी दहशतगर्दी या नागहानी सूरत में अदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन और रिस्पॉन्स को चेक करना था। अंदरून शहर कसोवाल में जीटी रोड मुरम्मत के चंद दिनों बाद ही टूट फूट का शिकार। अवामी हलकों के मुताबिक ठेकेदार ने नहायत ही नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया। अंजुमन ताजरान ने हुकामे बाला से किसी ईमानदार ठेकेदार से मुरम्मत कराने का मुतालबा कर लिया। गुजरावाला के थाने में यूनान कश्ती हादसे का पहला मुकदमा दर्ज कर दिया गया। थाना गुजरावाला में FIA ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया। कश्ती हादसे के 2 सहूलतकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुस्तफाबाद में सर्दी पड़ते ही ड्राई फ्रूट की कीमतों के साथ साथ उनकी मांग में भी इजाफा हो गया। इसी हवाले से देखते हैं साजिद महमूद की इस रिपोर्ट में। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही मुस्तफाबाद के बाजारों में ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स और स्टॉल सज जाते हैं। शहरी सर्दी की शिद्दत कम करने के लिए अपने मनपसंद खुश्क मेवाजात खरीदने में मसरूफ दिखाई देते हैं और ख़ास तौर पर अमीर और गरीब की पसंदीदा आग की भट्टियों पर बड़ी कढ़ाई के गर्मा गर्म नमक में तैयार की जाने वाली मूंगफली की खुशबू से हर कोई खींचा चला आता है। मौसम सरमा में जहां खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हो जाता है तो वहीं नई सौगात में से मूंगफली को भी एक खास मुकाम हासिल है। सर्दी के लिहाज नाल मूंगफली जी है मौसम के हिसाब नाल इस मौसम से मूंगफली का रेट बहुत सस्ता है। ठीक है, लोग जोड़े ने खुश्क मेवाजात नहीं खरीद सकते, मूंगफली जी है वो खरीदते हैं। ठीक है, इस दिनों के साड़ी दुकानदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। गरीब ही तो अमीर हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। सरमा में काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट और ख़ास तौर पर गर्मा गर्म मूंगफली खुश्क जिल्द वालों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। उज़्मा आमिर भट्ट मेंबर इन्वायरमेंट कमेटी पंजाब ने गवर्नमेंट हाई स्कूल रखचंद राय का दौरा किया और वज़ीर आला पंजाब का माहौलियाती आलूदगी के खात्मे का पैगाम बच्चों तक पहुंचाया। इस मौका पर उज़्मा आमिर भट्ट ने क्लासरूम्स में जाकर बच्चों को अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखने का दर्स दिया और फ़ज़ाई आलूदगी से बचाव की तदाबीर भी बताई। इस मौका पर मोहम्मद इमरान, हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल और सीनियर टीचर्स अब्दुल रहमान, मोहम्मद राशिद और राओ जमील भी मौजूद थे। हुकूमत पंजाब ने सैयद तोकीर हैदर काज़मी को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अल-हमरा तैनात कर दिया। इससे कबल तोकीर हैदर DGPH सरगोदा में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। इस मौका पर तोकीर हैदर का कहना था, अल-हमरा की तरक्की का ख्वाहा हूं, हुकूमत पंजाब के VN को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बरोकार लाऊंगा। DIG ऑपरेशंस खुली कचहरी का अलग और बेहतरीन अंदाज। DIG ने शहरियों के मसाइल सुनकर मौका पर हल के अहकाम जारी किए। तलबा और तलबात को खुली कचहरी और कंप्लेंट सिस्टम के मुतालिक आगाह किया। पुलिस वर्किंग, कम्युनिटी पुलिसिंग, जराइम के तदारुक में शहरियों के किरदार पर तफसीली आगाही दी गई। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का कहना था कि खुली कचहरी जनरल ट्रेंड ऑफ क्राइम को समझने और हल में मददगार है। CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशंस की हिदायत पर पुलिस लाइंस में फ्री आई कैंप का इनकाद। कैंप में पुलिस अफसरान के मुफ्त टेस्ट और फ्री अद्वियात की फ्राहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। कैंप में 450 पुलिस अफसरान और नौजवानों की नजर का मुआयना किया गया। SP इकबाल टाउन बिलाल अहमद की जेर निगरानी मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस ने लाहौर में जहरीली शराब और चर्स फरोख्त करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान को 10,000 मालियत की 50 ग्राम चर्स और 10 लीटर शराब के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। कसूर में DSP ट्रैफिक इकबाल हमीद की रिटायरमेंट के मौका पर पुरविकार अलविदाई तकरीब का इनकाद। तकरीब में SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद ताहिर, कायम मुकाम एडिशनल SP गाजी उमर फारूक, DSP सिटी खालिद असलम समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। तकरीब के दौरान पुलिस अफसरान की जानिब से रिटायर होने वाले DSP को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया। हासिलपुर पुलिस की चोरों डकैतों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस मुल्जिमान से लाखों रुपए मालियत की चोरीशुदा मोटरसाइकिल्स और नकद रकम बरामद करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान से मजीद इंटेरोगेशन जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की जिम्मेदारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें स्पेशल TV।